हम सब जानते हैं कि युद्ध के परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। ऐसे ही वो दिन थे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, जब मानवता को भुलाकर अमेरिका ने जापान के 2 शहरों नागासाकी व हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराए थे। 8:15 पर लिटिल बॉय नामक एटम बॉम्ब को हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया और 1 मिनट से भी कम समय में बॉम्ब फट गया। तेज हवाओं के कारण बॉम्ब का रुख अपनी जगह से हट गया और वह शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर जाकर फटा। तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था और सेकंड्स में ही सिर्फ इमारतों को छोड़कर हर चीज़ जलकर खत्म हो गई। इमारतों के शीशे टूट गए। 2.5 लाख की आबादी में से 90,000 से 1.5 लाख लोग मौत की गोद में समा गए। यहाँ तक कि पेड़ों के पत्ते सूखकर झड़ गए। बचे हुए लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके शरीर के भाग, उनकी त्वचा सब लटक कर झूल रही थी। असहनीय गर्मी व जलन से तड़पते लोग पानी के लिए चिल्ला रहे थे और 11 बजे के करीब बम विस्फोट से जो काले बादल बने, उससे काली बारिश हुई जिसमें ग्रीस और धूल थी। जापान पर बम गिराए गए और ये सब इसलिए हुआ कि जापान शांति संधि के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इस पर गिराए गए बॉम्ब को लिटिल बॉय जरूर कहा गया। उसकी लंबाई 3.5 मीटर थी और उसका भार 50 टन था। जिस पत्रकार ने हिरोशिमा का वह हाल देखा था, जब उसने बताया तो कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक बॉम्ब से 80,000 लोग मर सकते हैं। 6 अगस्त को जब बॉम्ब गिराया गया तो तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था। सब कुछ जलने लगा था। परमाणु बम के प्रयोग से अमेरिका अपनी उन्नति को दिखाना चाहता था। हम सब देखते हैं कि युद्ध विध्वंसक होते हैं, पर इससे किसी का कोई लाभ नहीं होता। 6 अगस्त के बाद भी जब जापान ने शांति संधि को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने 9 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। उन्होंने नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। नागासाकी जहाज बनाने का केंद्र था और अमेरिका उसको नष्ट करना चाहता था। उस उद्योग को नष्ट करने के लिए 11 बजे के करीब 1600 फीट की ऊंचाई से बम फेंका गया और उसे ज़मीन तक पहुंचने में 43 सेकंड लगे। एक और एटम बम 17 तारीख और 18 तारीख को भी जापान पर गिराया जाना था, पर बार काउंसिल के बंट जाने के कारण उसको नहीं गिराया गया। नागासाकी पर जो बम गिराया गया उसे फैट बॉय का नाम दिया गया। उसमें इतनी अधिक गर्मी थी कि पानी की एक एक बूंद को उसने सोख लिया। उससे उठी गर्मी ने त्वचा को जला दिया और जहाँ बॉम्ब गिरा था वहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक सब कुछ खत्म हो गया। लोग पानी पानी चिल्ला रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, जल रहे थे और 1 सेकंड से भी कम समय में नागासाकी की कई इमारतें भी खत्म हो गई। लाखों की संख्या में लोग मर गए। विकिरणों का असर आज भी देखने को मिलता है। उस बम विस्फोट से 80 से 90,000 के करीब लोग मारे गए। अमेरिका ने अपनी उन्नति को दिखाने के लिए इतने लोगों की बलि चढ़ा दी। इससे हम देख सकते हैं कि युद्ध विध्वंसक होते हैं, इससे किसी का भी कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है।